हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर ऑफिस एनवायरनमेंट में आम होता है और वो टॉपिक है ऑफिस पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये दोनों चुनौतियां हर किसी के लिए होती है, लेकिन करियर सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको कुछ सुझाव और टिप्स देने वाले हैं जिससे आप ऑफिस पॉलिटिक्स को समझ सकेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़ सकें। स्टेप 1, समझे ऑफिस पॉलिटिक्स क्या है। ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज, अलायंसेस और कंपटीशन जो एम्प्लॉयज अपने पर्सनल गोल्स के लिए यूज करते हैं। ये हो सकता है प्रमोशंस के लिए, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। इसमें अंडरस्टैंडिंग रखना और सही तरीके से नेविगेट करना इम्पोर्टेंट है फॉर अ सक्सेसफुल करियर। स्टेप 2, आंतरिक संबंधों को समझे। ऑफिस पॉलिटिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है पर्सनल गोल्स को अचीव करना, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आंतरिक संबंध भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में काम करते वक्त टीम मेंबर्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना क्रूशियल है। यदि हम एक दूसरे को सही से समझ लेते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचा जा सकता है और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। स्टेप 3, सुने और सुनाएं। ऑफिस पॉलिटिक्स में अपने कान और मुंह दोनों का इस्तेमाल स्मार्टली करना इम्पोर्टेंट है। हमें सुनना भी जरूरी है ताकि हम ऑफिस की डायनामिक्स को समझ सके और अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करने में भी होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही हम अपने ओपिनियंस और कंसर्न्स को कन्वे कर सकते हैं और साथ ही दूसरों के व्यू पॉइंट्स को भी समझ सकते हैं। स्टेप 4, अपनी लिमिट्स में रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स में अपनी लिमिट्स में रहना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। हमें अपने एक्शंस और डिसीजंस को केयरफुली चूज करना चाहिए ताकि हमारा प्रोफेशनल इमेज अफेक्टेड ना हो। पर्सनल गोल्स के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएं, लेकिन दूसरों के एक्सपेंस पर नहीं। अपने वैल्यूज और एथिक्स को मेंटेन करके हम अपने करियर में और भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टेप 5, चुनो अपने संघर्षों को। अगर आप किसी व्यक्ति या स्थिति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन ध्यान रखें कि आप इसे समझदार तरीके से करें। स्टेप 6, सही समय पर बात करें। यदि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो समय का महत्व है। कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए सही समय पर बात करें। स्टेप 7, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। ऑफिस पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिव तरह से देखें। अपने आइडियाज और सजेशन से ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने में योगदान दें। स्टेप 8, फीडबैक मांगे और दें। फीडबैक के माध्यम से आप अपने गलतियों को सुधार सकते हैं, इसलिए फीडबैक मांगना और देना महत्वपूर्ण है। स्टेप 9, प्रोफेशनलिज्म बनाएं। हमेशा व्यावसायिक रहें। आपका व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन अलग होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर से हम नॉट ओनली अपने करियर को स्ट्रेंथन करते हैं बल्कि ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूरी बनाए रख सकते हैं। स्टेप 10, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग और कॉम्प्रोमाइज के थ्रू हम अपने डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। इससे नॉट ओनली प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं बल्कि ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहता है। स्टेप 11, अपने बॉस से मिले। कभी कभी आपके बॉस से मिलकर उनसे सलाह ले सकते हैं। वो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्टेप 12, कोलैबोरेशन प्रमोट करें।
कोलैबोरेशन प्रमोट करने का मतलब है एक टीम में साथ मिलके काम करना। जब हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं और दूसरों की इनसाइट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो एक बेहतर सॉल्यूशन निकलता है। कोलैबोरेशन से नॉट ओनली क्रिएटिविटी बूस्ट होती है बल्कि टीम बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। स्टेप 13, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे कि योगा और मेडिटेशन से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने का एक कारण हो सकते हैं। स्टेप 14, डॉक्यूमेंट करें। इम्पोर्टेंट डिस्कशंस और डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करें। इससे फ्यूचर में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में मदद मिलेगी। स्टेप 15, सीक प्रोफेशनल हेल्प। कभी कभी चुनौती इतनी बड़ी हो जाती है कि आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। थेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सुझाव ऑफिस पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि आप हमारे नए वीडियोस से जुड़े रहें। धन्यवाद।